एमए फाइनल समाजशास्त्र प्रश्न पत्र द कंटेम्प्ररी सोशियोलॉजिकल थियरीज समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत। आज की इस वर्चुअल कक्षा में हम बात करेंगे समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अर्थ एवं परिभाषा की। पर्सी एस कोहेन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी में ये कहा है कि सिद्धांत शब्द एक खुला चेक अथवा रिक्त चेक है जिसका संभावित मूल्य उसको प्रयोग करने वाले पर निर्भर करता है। कोहेन ये कहते हैं कि सिद्धांत का महत्व तथ्यों से अधिक नहीं होता। जैसे तथ्य हैं उन तथ्यों पर ही सिद्धांत निर्भर करता है। ये तथ्य सिद्धांत के रूप में अगर स्थापित नहीं हो पाते हैं तो ये महत्वहीन रह जाते हैं। इस प्रकार वो ये बताते हैं कि सिद्धांतों का संबंध कुछ विशिष्ट घटनाओं से न होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणियों या श्रृंखलाओं से होता है। तो पर्सी एस कोहेन ये कहते हैं कि सिद्धांत तथ्यों से निर्मित होता है और इन तथ्यों का अर्थ प्रदान करते हैं तथ्यों को काम में लेने वाले लोग। सिद्धांत को वो एक ब्लैंक चेक की भांति परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। प्रख्यात समाजशास्त्री आर के मर्टन, जिनकी पुस्तकें सोशियोलॉजिकल टुडे और सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर की चर्चा हम करते हैं, वे इन पुस्तकों में ये कहते हैं कि सिद्धांत तार्किक रूप से अंतः संबंधित ऐसे तर्क वाक्यों के समूह को कहते हैं जिनसे कि आनुभविक या प्रयोग सिद्ध समानताओं को ढूंढा जा सके। तो तर्क आधारित जो अवधारणाएं हैं वे तर्क आधारित अवधारणाएं किसी सिद्धांत का आधार होती हैं। आर के मर्टन ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत तर्क पर आधारित अवधारणाएं हैं जो क्षेत्र की दृष्टि से सीमित होते हुए आडंबरहीन हैं, न कि विस्तृत एवं विशाल समग्र को अपने में शामिल करने वाली। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सिद्धांत संदर्भ रचना में अवधारणाओं का एक सामान्य परिसंबंध है। गिब्स की चर्चा करते हुए हम ये कह सकते हैं कि जी.सी. होमन्स ने अपनी पुस्तक ह्यूमन ग्रुप में गिब्स को उद्धृत करते हुए लिखा है कि अवधारणाओं का वह स्वरूप जो प्रयोग या परीक्षण के परिणामों को व्यक्त करता है सिद्धांत कहलाता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत को हम अगर परिभाषित करना चाहते हैं तो हमें ये ध्यान में होना चाहिए कि कथन, तथ्य और कंसेप्ट, ये तीन चीज़ें क्या हैं। स्टेटमेंट, फैक्ट और कंसेप्ट, कथन, तथ्य और अवधारणाएं। इसके बाद में हम सोशल फैक्ट की बात करें और फिर सोशियोलॉजिकल थियरी की बात करें। तो इन परिभाषाओं में जिन पदों को हमने प्रयुक्त किया है उनको भली भांति हमें समझ लेना चाहिए, जिससे कि हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत की परिभाषा को ढंग से समझ सके, उसकी व्याख्या कर सकें। पहली बात हुई है कथन की। कथन या स्टेटमेंट औपचारिक रूप से कही अथवा लिखी गई बात को हम कथन कहते हैं। कोई भी बात अगर हम फॉर्मल ढंग से एक्सप्रेस करते हैं लिख के या कह के, तो वो स्टेटमेंट कहलाता है, कथन कहलाता है। फैक्ट की हम बात करें कि ऐसे कथन जिनका आनुभविक आधार पर परीक्षण किया जाना संभव हो वे तथ्य कहलाते हैं। ऐसे कथन जो
कपोल कल्पित नहीं है, अनुमान पर आधारित नहीं है, अर्थात वे परीक्षणीय हैं, प्रयोग के द्वारा उनकी सत्यता को जांचा जा सकता है। ऐसे कथनों को हम तथ्य कहते हैं, फैक्ट कहते हैं। इन्हीं तथ्यों से फिर आगे बात आती है सोशियल फैक्ट की, सामाजिक तथ्यों की। आपने एमिल डर्कहाइम के बारे में, यदि तृतीय वर्ष में समाजशास्त्र आपके रही है और वहाँ सामाजिक विचारधारा आपने पढ़ी है, तो एमिल डर्कहाइम को पढ़ा है। और एमिल डर्कहाइम ने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी। सामाजिक तथ्य के बारे में उन्होंने ये बताया था कि जो व्यक्ति से बाहर हैं, जो व्यक्ति को विशेष प्रकार का व्यवहार करने के लिए बाध्य करते हैं तथा जो सभी के लिए समान रूप से काम करते हैं, अर्थात सामान्य हैं, व्यक्ति उनको प्रभावित नहीं करता अपितु वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, इनको हम सामाजिक तथ्य कहते हैं। तो जो बाह्य एवं सामान्य हैं वो तथ्य सामाजिक तथ्य कहलाते हैं। अब हम बात करें अवधारणा की। अवधारणा किसी भी वस्तु, घटना, प्रघटना अथवा प्रक्रिया के वैज्ञानिक प्रेक्षण एवं बोध के आधार पर निर्मित सामान्य विचारों को जिन संकेत शब्दों के द्वारा हम अभिव्यक्त करते हैं उनको कहते हैं। अवधारणा क्या है? किसी वस्तु के बारे में हो, चाहे किसी घटना के बारे में हो अथवा किसी प्रक्रिया के बारे में हो, वैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से हमने जो उसके संदर्भ में कुछ विचार निर्मित किए हों, उन विचारों की अभिव्यक्ति को जिन शब्द संकेतों के माध्यम से मूर्त रूप प्रदान किया जाता है वे अवधारणा कहलाती हैं। तो जो समाजशास्त्रीय सिद्धांत की हम बात करते हैं, जिस समाजशास्त्रीय सिद्धांत की पहली परिभाषा हमने पर्सी एस कोहेन की द मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थियरी से ली है, जिसमें वो ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत एक खुला या रिक्त चेक है जिसका संभावित मूल्य उस चेक को प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। कोहेन ये कहते हैं कि सिद्धांत का महत्व है वो तथ्यों से अधिक है। इसका अभिप्राय यह है कि सिद्धांत के अंदर तथ्य निहित होते हैं और ये तथ्य किसी विशिष्ट घटना से संबंधित नहीं होकर घटनाओं की संपूर्ण श्रेणी और श्रृंखला पर निर्भर करते हैं, उनको समाहित करते हैं। तो जिस तथ्य शब्द का हमने यहाँ पे प्रयोग किया, उस तथ्य का मतलब ये हुआ कि आनुभविक आधार पर जिस कथन का हम परीक्षण कर सकते हैं वो कथन तथ्य कहलाता है। और ये आनुभविक आधार पर परीक्षण किए जाने वाले कथन ही तार्किक ढंग से घटनाओं की व्याख्याओं के लिए जुड़ते हैं और वो ही सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो पहली बात हम पर्सी एस कोहेन की परिभाषा की करी हमने। फिर हमने बात करी आर के मर्टन की। आर के मर्टन ने ये कहा कि समाजशास्त्रीय जो सिद्धांत हैं वो तार्किक रूप से अंतः संबंधित तर्क वाक्यों के समूह हैं। ऐसे वाक्य, ऐसे स्टेटमेंट जो रेशनल हैं, जो लॉजिकल हैं, ऐसे लॉजिकल स्टेटमेंट्स वे आपस में अगर अंतः संबंधित हों तार्किक ढंग से तो उनके समूहों को ही सिद्धांत हम कहते हैं। ये आर के मर्टन कहते हैं। गिब्स की जो परिभाषा जीसी होमन्स की हमने ह्यूमन ग्रुप से ली है, उसमें गिब्स ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत अवधारणाओं के वे स्वरूप हैं जिनमें प्रयोग या परीक्षण के परिणामों को व्यक्त किया जा सकता है। सिद्धांतों में प्रयोग एवं परीक्षण के आधार पर निकाले गए परिणामों को व्यक्त किया जा सकता है अवधारणाओं के माध्यम से। तो अभी ये अवधारणा किसको कहते हैं, इसकी चर्चा हमने की। हमने ये कहा कि साहब कोई भी वस्तु हो, कोई भी घटना प्रघटना हो, किसी भी तरह की कोई प्रक्रिया हो जिसके बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षण और बोध के आधार पर हमने कोई सामान्य निष्कर्ष निकाले हों, कोई विचार हमने बनाए हों, उनको जिन शब्द संकेतों के माध्यम से हम प्रस्तुत करते हैं वो अवधारणाएं हैं। और ये अवधारणाएं
सिद्धांतों के अंदर होती हैं, या हम कहें अवधारणाओं से ही सिद्धांतों की निर्मिति होती है। ये बात अभी तक हमने समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करने के संदर्भ में बात करी है। टिमासेफ अपनी पुस्तक सोशियोलॉजिकल थियरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ में समाजशास्त्रीय सिद्धांत को परिभाषित करते हुए ये कहते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत तर्क वाक्यों का एक समूह है। जो बात आर के मार्टन ने कही है, आर के मार्टन ने भी यही कहा है कि तर्क वाक्यों का जो अंतः संबंधित समूह है वो सिद्धांत है। टिमासेफ उस बात को आगे बढ़ाते हैं कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत तर्क वाक्यों का एक ऐसा समूह है जो कुछ शर्तों को पूरा करता हो। उन्होंने अपनी कृति में सोशियोलॉजिकल थियरी इट्स नेचर एंड ग्रोथ में 4 ऐसी शर्तें बताई हैं जो फिर अगर पूरी करती हूँ तो हम ये कहें कि ये तर्क वाक्यों का समूह सिद्धांत का निर्माण करता है। ये 4 शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली शर्त उन्होंने ये बताई है कि जिन तर्क वाक्यों का हम प्रयोग कर रहे हैं वो परिभाषित अवधारणाओं के रूप में प्रस्तुत हों, अर्थात जिन तर्क वाक्यों के अंतर्गत जिन लॉजिकल स्टेटमेंट्स में हमने जिन पदों को प्रयुक्त किया है वे पद या अवधारणाएं सुपरिभाषित हों। पहली शर्त ये है। दूसरी शर्त इन्होंने ये बताई है कि ये तर्क वाक्य, जिन तर्क वाक्यों के समूहों को हम अवधारणाएं कहते हैं, वो तर्क वाक्य एक दूसरे के साथ संगतपूर्ण हों, विषमता रखते हुए नहीं हो। तीसरी शर्त जो उन्होंने बताई है कि तर्क वाक्य इस प्रकार के हों जिससे कि उनसे निगमित तौर पर वर्तमान सामान्यीकरणों को निकाला जा सके। वर्तमान में जो जनरलाइजेशन किसी भी संदर्भ में, किसी विषय के बारे में, किसी सिद्धांत को लेकर किया गया है उसको प्राप्त किया जा सके, ये तीसरी शर्त। चौथी शर्त जो बताई है टिमासेफ ने, वो चौथी शर्त है कि जिन तर्क वाक्यों की चर्चा हम समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के अंतर्गत कर रहे हैं वे तर्क वाक्य निश्चय ही परिणाम प्रदान करने वाले होने चाहिए, फलदायक हों। इस अर्थ में कि आगे उनसे और निरीक्षण व सामान्यीकरण का मार्ग प्रस्तुत हो और ज्ञान को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया जा सके। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, जो टिमासेफ ने जो 4 शर्तें बताई हैं, कि तर्क वाक्यों के सामान्यीकरण का दूसरा नाम ही सिद्धांत है। तो अभी तक हमने सिद्धांत को परिभाषित करने के लिए जिन 4 विचारकों के विचारों की बात करी है, पहला पर्सी एस कोहेन, जो ये कहते हैं कि सिद्धांत तथ्यों पर निर्भर करते हैं और ये तथ्य किसी विशिष्ट घटना से संबंधित नहीं होकर घटनाओं की पूरी श्रृंखला से संबंधित होते हैं। दूसरी बात आर के मर्टन की करी, जो आर के मर्टन ये कहते हैं कि सिद्धांत तर्क आधारित अवधारणाओं का समूह है। तीसरी बात हमने गिब्स की गिब्स ने ये कहा कि सिद्धांत अवधारणाओं का वह स्वरूप जो प्रयोग और परीक्षण के परिणामों को व्यक्त करने में सक्षम हो, अर्थात जो प्रयोग और परीक्षण के माध्यम से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उनको प्रस्तुत करने में जो अवधारणाएं सफल होती हैं वे ही सिद्धांत कहलाती हैं। चौथी बात हमने बात करी है टिमासेफ की। टिमासेफ ने सिद्धांत को तर्क वाक्यों का एक समूह बताया है और ऐसे तर्क वाक्यों का समूह है जो 4 आधारों को, 4 शर्तों को पूरा करते हों। इन तर्क वाक्यों का सामान्यीकरण ही समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं। इन तर्क वाक्यों की बात आर के मर्टन ने भी की है। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है उस चर्चा के आधार पर निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रयोग, परीक्षण, वैज्ञानिक परीक्षण या बोध, अनुभव आदि के आधार पर जो निर्मित विचार हैं, उन निर्मित विचारों से जो अवधारणाएं बनती हैं ये अवधारणाएं सत्यापनीय हों, इससे ज्ञान की प्राप्ति संभव हो और ये तार्किक ढंग से एक दूसरे से अगर जुड़ती हैं
तो ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहलाती हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सिद्धांत की नींव तथ्य होती हैं। अगर तथ्यों में किसी तरह का परिवर्तन होगा तो सिद्धांत में भी परिवर्तन होगा। तो इन तथ्यों के आधार पर, जिनके बारे में हमने ये कहा है कि तथ्य आनुभविक आधार पर परीक्षणीय कथन हैं, तो ये परीक्षणीय कथन जो प्रयोग, जो अनुभव, परीक्षण, सत्यापन, अवलोकन आदि के आधार पर सत्यापित होते हैं, वे तथ्य अवधारणाओं का निर्माण करते हैं और ये अवधारणाएं या तर्क वाक्य सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो समाजशास्त्रीय सिद्धांत समाजशास्त्र में प्रचलित इस तरह के सिद्धांत जो तार्किक ढंग से विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं को प्रयुक्त करते हुए किसी विषय के संदर्भ में हमें अनुमान या उस जो प्रक्रिया है उसके परिणाम को व्यक्त करते हैं, उनको हम समाजशास्त्रीय सिद्धांत कहते हैं। धन्यवाद।